नमस्कार दोस्तों। मशीनों के सहारे घिसट रहे लोकतंत्र में यदि मशीनों की सांसें उखड़ने लगे तो इसे लोकतंत्र की सांसें उखड़ने के प्रतीक चिन्ह के तौर पर, उसके इम्ब्लेम के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये परिस्थितियां वाकई भारतीय लोकतंत्र की सांसें उखड़ने का द्योतक है? क्या इन परिस्थितियों में भारत में लोकतंत्र की हामी भरी जा सकती है? क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ रूलर आज की तारीख में ये कहने के लिए तैयार है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर पर वापसी की सोच रहे हैं? बांग्लादेश जैसा देश ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर वापसी पर तैयार हो गया। यूएस जैसा विकसित देश या दुनिया के कई सारे ऐसे देश जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शुरू तो किया गया या फिर शुरू ही नहीं किया गया, क्योंकि मशीनों के सहारे लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिशें निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी का गला घोंटने जैसी हो सकती है। इस प्रकार की धारणा और लोकशाही की भावना वहां के देशों में विद्यमान थी। लिहाजा नागरिक बोध से एक सभ्य समाज में जिस प्रकार की डेमोक्रेसी की उम्मीद की जाती है, मशीनों के सहारे शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता। लिहाजा बड़े से बड़े विकसित देश या हालिया दिनों में कुछ विकासशील देशों ने यदि बैलेट पेपर की तरफ पुनर्वापसी की है तो निश्चित तौर पर इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना जाना चाहिए। और इसी बीच जब हमारे देश में ये खबरें सामने आने लगे कि जो वोटिंग मशीनों के साथ साथ वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होता है, यानी वीवीपैट मशीनों का फुल फॉर्म यदि मैं आपको बताऊं, आमतौर पर तो लोग वीवीपैट ही कहते हैं, लेकिन वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जी हाँ, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीनें, जिसमें एक पर्ची निकलती है और उस पर्ची के द्वारा वोटर देख सकता है कि हमने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया, क्या वो वोट वाकई उसे ही गया है। कुछ सेकंड के लिए वो दिखती है, फिर साथ लगे वीवीपैट मशीन के बॉक्स में वो गिर जाती है। हालांकि इसका इस्तेमाल सभी बूथों पर नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, या यूं कहें कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ साथ बल्कि बनाए रखने की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बनाए रखने के लिए यदि वीवीपैट की शुरुआत हुई तो उस वीवीपैट में ही यदि खामियां नजर आने लगे तो फिर कहा क्या जाए। ताजा मामला द वायर में प्रकाशित हुआ है। मीतू जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक लंबा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है। चुनाव आयोग से प्राप्त सूत्रों के हवाले से उन्होंने लिखा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 17.4 लाख वीवीपैट मशीनों में से तकरीबन 37% यानी एक तिहाई से ज्यादा 6.5 लाख मशीनों को, सोचिए, लगभग 17.5 लाख मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें उन्हें डिफेक्टिव बताया है। उन्हें वापस सुधार के लिए, उन्हें वापस ठीक से काम करने लायक बनाने के लिए उन्हें बनाने वाली संस्थाओं को वापस भेजा गया है। जी हाँ, और इन मशीनों का इस्तेमाल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2018 के बाद तकरीबन सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किया गया है। अब आप सोचिए, वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल, जिसमें 37% डिफेक्टिव मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल जो द वायर की रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उनका इस्तेमाल 2019 के चुनाव में हुआ है और चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2022 को ही इस मामले को, दोनों, चाहे बीईएल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल बेंगलोर या पंचकुला हो, इन दोनों जगह से बनी हुई अधिकांश मशीनों को, खासकर बीईएल की तो तकरीबन सारी मशीनें डिफेक्टिव पाई गई है, ऐसी बात उस रिपोर्ट में कही गई है। तो इन मशीनों को वापस भेजा गया है। तो क्या ऐसे दौर में, क्या इस प्रकार की डिफेक्टिव मशीनों के सहारे लोकतंत्र के डिफेक्टिव हो जाने का इंतजार किया जा रहा है? और क्या लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, कई सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या लोकतंत्र भी अब डिफेक्टिव हो चला है, या लोकतंत्र को की जो चुनावी प्रक्रिया है वो डिफेक्टिव हो चली है? चुनावी प्रक्रिया के ऊपर से लोगों का भरोसा उठना लोकतंत्र पर से भरोसा उठने के जैसा है। और इन माहौल में ईवीएम के शुद्धिकरण के लिए, ईवीएम के विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जिस वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ, उनकी 37% मशीनें यदि खराब निकलने लगे, इलेक्शन कमीशन को उन मशीनों को वापस अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास भेजना पड़े, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मौजूदा दौर में चुनाव व्यवस्था चल रही है। क्या इन मशीनों के सहारे जो चुनाव हुए इनकी जांच होगी? क्या इन मशीनों के सहारे जिस प्रकार का मैंडेट हासिल किया जाता है या जिस प्रकार का मैंडेट आता है, क्या वो वास्तविक मैंडेट होता है?
हम ये भी नहीं कह सकते कि मशीनों के इस्तेमाल से जो मैंडेट था उसके साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मशीनों के इस्तेमाल से लोकतंत्र में जो जनता का वास्तविक मैंडेट होता है उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। दोनों ही परिस्थितियां, यानी संदेहास्पद स्थिति दोनों ही परिस्थितियों में बनी हुई है। फिर इन मशीनों को बरकरार रखने का क्या फायदा? और जिस ईवीएम को जस्टिफाई करने के लिए, जिस ईवीएम के उपयोग को जस्टिफाई करने के लिए वीवीपैट मशीनें लाई गई, क्या उन वीवीपैट मशीनों की ही जब विश्वसनीयता नहीं रही, उनमें ही जब डिफेक्ट खड़ा हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाए? खुद चुनाव आयोग को इसे बाहर भेजना पड़ता है, कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास भेजना पड़ता है कि ये मशीनें आपकी डिफेक्टिव है। तो ऐसे में जो सवाल ईवीएम को लेकर लंबे समय से उठते रहे, चाहे वो सवाल कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए, चाहे ईवीएम के उपयोग पर सवालिया निशान कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाए, या कभी कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों के नेताओं ने लगाए, तो क्या उन सवालों को संदेह से परे माना जा सकता है? द वायर की वही रिपोर्ट कहती है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी साहब कहते हैं कि 6.5 लाख की संख्या, 37% मशीनें खराब होना तो बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर उसी वायर की रिपोर्ट का मैं हवाला आपको दे रहा हूं कि आमतौर पर 4,000 ईवीएम मशीनें पूरे देश में, लाखों ईवीएम मशीनों में 4 लाख ईवीएम मशीनें, सॉरी 4,000 ईवीएम मशीनें खराब होती है, उसमें डिफेक्ट होता है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। चूंकि वीवीपैट में इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा है, लिहाजा उसकी संख्या 4,000 से बढ़ के 5 गुना 7 गुना हो सकती है, 20,000 25,000 हो सकता है, 30,000 भी हो जाए, तो वो चलेगा कि उतनी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन 6.5 लाख मशीनें, 1/3 से ज्यादा मशीनें यदि खराब है, तब तो ईवीएम पर सवाल उठेंगे ही कि जब ये मशीनें ठीक नहीं है तो ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोग कैसे गलत हो सकते हैं? क्या ईवीएम को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं कि ईवीएम प्रोग्रामेबल है या नहीं है, लेकिन इस देश के कई सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, कई सारी संस्थाओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। और अभी हाल ही में एक संस्था, कल की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट में चली गई है ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल को लेकर। और ठीक इसी बीच यदि वीवीपैट, जिसे ईवीएम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया, उस पर यदि सवाल उठते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसके लिए तैयार है कि लोकतंत्र में जनमत के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश या छेड़छाड़ के ऊपर छेड़छाड़ की का संदेह बना रहे? और संदेहास्पद व्यवस्था के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था के संदेहास्पद होने की उम्मीद कैसे ना की जाए, ये सवाल भी मौजूद हो जाता है। और इसी मौजूद सवाल के बीच इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई मशीनें यदि लोकतंत्र की मशीनरी को दुरुस्त करने की बजाय और उलझाती हुई नजर आती है, तो सवाल उठना लाजमी है। खासकर तब सवाल उठना लाजमी है जब मौजूदा दौर में संवैधानिक संस्थाओं को परे रखकर तकरीबन हर मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर छेड़छाड़ होती है, हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को एक संविधान पीठ बनानी पड़ रही है। चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो लोगों की निजता से जुड़ा हुआ मामला हो, हर मामले में यदि एक बड़ी बेंच या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की नौबत आ रही है, तो निश्चित तौर पर कार्यपालिका फेलियर होती जा रही है, विधायिका फेलियर होती जा रही है। इस बात के ऊपर अब मुहर लगती जा रही है। और कार्यपालिका और विधायिका क्यों फेलियर नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्यों फेलियर नहीं होगा? जब मौजूदा दौर में उसको चुनने वाली प्रक्रिया, लेजिस्लेचर को चुनने वाली जो प्रक्रिया है, वही जब मशीनों के दायरे से आएगी, और जब मशीनों के दायरे से गुजर कर वो प्रक्रिया आएगी, उस पर संदेह के बादल मंडराते रहेंगे, तो संदेह के बादल के बीच जो लेजिस्लेचर चुनकर आएंगे, उनकी निष्ठा डेमोक्रेसी के प्रति कितनी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल इस मुद्दे की टेक्निकलिटी पे मैं लौटता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी मशीनें जिन पर शंका व्यक्त की गई है और चुनाव आयोग ने वापस उन्हें भेजा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के पास। तो एक सीरीज है मशीनों की, वीवीपैट मशीनों की सीरीज होती है। वो सीरीज है EVTEA 0001 से लेकर EVTEA 99999। इस बीच की जो भी मशीनें हैं इस सीरीज में, यानी EVTEA 0001 से लेकर EVTEA 99999 तक की जो मशीनें हैं, उनमें से मशीनें खराब मिली है और उनको वापस भेजा गया है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर,
उनकी जो मशीनें हैं उनमें BVTA के 00001 से लेकर BVTA के 30000 तक की मशीनों में खराबी मिली है। ठीक इसी तरह से आप BVTEH यानी पंचकुला की बनी हुई मशीनों की जो सीरीज है वो BVTEH से शुरू होती है। तो BVTEH की सीरीज जो 00001 से लेकर 68500 तक है, उनकी तो तकरीबन सारी मशीनें यानी पंचकुला वाली BEL की तकरीबन सारी मशीनें खराब होने का दावा द वायर की रिपोर्ट में किया गया है। तो क्या इस प्रकार से मशीनों के सहारे लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखने की जिद पाले रखना क्या लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति भरोसा जगाता है? क्या इन ईवीएम मशीनों के सहारे यदि सत्ता घालमेल के स्तर पर उतर जाए तो अब आने वाले वक्त में किस प्रकार की डेमोक्रेसी की लोग उम्मीद करेंगे, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। और आखिर ईवीएम को लेकर जो सवाल है, ईवीएम के को प्रोग्राम किए जाने के लिए ईवीएम को पहले से, जैसा कि प्रशांत भूषण कहते हैं, मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था कि ईवीएम प्रोग्रामेबल है, इससे किसी ने इस पर डाउट नहीं किया है कि ईवीएम को प्रोग्राम किया जा सकता है। अब प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है? तो प्रशांत भूषण के उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि जैसे इस ढंग से प्रोग्राम किया जा सकता है कि हर चौथा या पांचवा वोट या हर 20वां वोट या हर 50वां वोट किसी एक खास पार्टी के पक्ष में चला जाए, भले ही वो वोट देने वाले ने किसी और को दिया। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो इस प्रकार से जब टेम्पर प्रूफ होने का दावा किया जाता है और उसके बावजूद टेम्परिंग को लेकर के जब शंकाएं व्याप्त है, तब उसके बाद चाहे ईवीएम हो या ईवीएम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया वीवीपैट मशीन हो, इन दोनों को लेकर आने वाले समय में क्या एक बड़ी बेंच की जरूरत पड़ेगी? सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड का पहले से उठ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में देने वाले का नाम पता है, लेने वाले का नाम जरूर पता चल जा रहा है, और वो पैसा कहां से आ रहा है ये भी नहीं पता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस प्रकार से एक पक्षीय फंड जुटाने की कोशिशें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है और ट्रांसपेरेंसी का यानी पारदर्शिता का अभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, तो उससे ज्यादा पारदर्शिता का अभाव तो ईवीएम की निष्पक्षता, ईवीएम मशीनों के सुचारू रूप से काम करने की उनकी विश्वसनीयता, इस पर खड़ा होता है। सवाल ईवीएम की क्रेडिबिलिटी का नहीं है, सवाल ईवीएम की क्रेडिबिलिटी से कहीं ज्यादा बड़ा चुनाव व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी का है कि इस देश के चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के पीछे से घोषित या अघोषित तौर पर लगी हुई शक्तियां ईवीएम को लेकर या वीवीपैट को लेकर अपनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है। आने वाले वक्त में इन वीवीपैट और ईवीएम को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ भी हम अपनी उनकी राय को, उनके विचारों को और उनकी टेक्निकल पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो द वायर की न्यूज से उपजे हुए इस पूरे सवाल पर यदि आप ध्यान दीजिए तो स्पष्ट तौर पर जाहिर हो जाता है कि जनता के बीच या समाज के एक बड़े सेक्शन के बीच ईवीएम को लेकर जो डाउट्स हैं वो डाउट्स यूं ही नहीं है। जब मशीनें 1/3 से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा मशीनें डिफेक्टिव हो सकती हैं, तो फिर किस बात की विश्वसनीयता, किस बात का वोटर ऑडिट ट्रायल, किस बात का पेपर ट्रायल और किस बात की उनकी गिनती और उनकी गिनती को लेकर लोग कैंडिडेट्स और जनता के बीच, वोटर्स के बीच विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश, ये किस बात को लेकर होगी? अब सवाल तो इस पर उठेगा ना कि जो मशीनें ठीक करने के लिए भेजी गई है, वहां से उनको ठीक करके जो बदल के लाया जाता है वो कितनी कारगर होंगी, क्योंकि उनका इस्तेमाल भी तो मोटे तौर पर चुनाव में होगा और चुनाव हो जाएगा फिर उसके 3 साल बाद खबर आएगी कि अमुक मशीनें खराब थी, फिर क्या होगा? तो किस प्रकार के मैंडेट को लाने की कोशिशें हो रही है या किस प्रकार के मैंडेट को चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष मौजूदा दौर में बनाए रखना चाहता है, ये भी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में पूरी चुनाव प्रक्रिया आती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों को एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट का या एक व्यापक जन आंदोलन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का ही नजर आता है। देखते हैं कौन पहले शुरू होता है और कौन पहले इस ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर उमड़ घुमड़ रहे बादलों को हटा पाने में कामयाब होता है। सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा कि जनता लोकतंत्र को चुनाव तंत्र समझने की जो भूल कर बैठी है उससे कितनी जल्दी बाहर निकलती है, क्योंकि जब चुनाव तंत्र में चुनावी प्रक्रिया ही सही नहीं होगी फिर तो लोकतंत्र छोड़िए, वो चुनाव तंत्र भी नहीं बचेगा। तो ऐसे हालात में जनता ईवीएम पे भरोसा क्यों ना करे, क्यों करे? और ऐसे हालात में जनता ईवीएम पर सवाल क्यों ना उठाए? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि
इलाज के लिए जो दवा लाई गई थी वो दवा ही जब एक्सपायरी मेडिसिन निकल जाए, बीमारी ईवीएम की थी, लाया गया उसको ठीक करने के नाम पर, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के नाम पर लाया गया वीवीपैट, और वो वीवीपैट नाम का जो एंटीबायोटिक लाया गया वो एंटीबायोटिक ही खराब निकला, 1/3 से ज्यादा वो एंटीबायोटिक ही खराब निकला। तो फिर इस हालत में मरीज के ऊपर उसका साइड इफेक्ट ही होना तय है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं इस साइड इफेक्ट के लिए, इससे बचने के लिए अब कौन सी दवा दी जाती है, इसमें आप लोगों की दिलचस्पी जरूर रहेगी, और जो भी दवा दी जाएगी उस दवा से हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे कि आखिर अब चुनाव आयोग वीवीपैट के ऊपर जिस प्रकार से ईवीएम के ऊपर वीवीपैट लेकर आया, अब वीवीपैट के ऊपर अब कौन सी नई चीज लेकर आता है। एसवाई कुरैशी साहब यूं ही नहीं कह रहे हैं, 6.5 लाख की संख्या यानी 1/3 से ज्यादा बड़ी संख्या खराब मशीनों की है, तो ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं इस नुकसान से बचने के लिए कितनी जल्दी कोशिशें शुरू होती है, और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर अपनी तरफ से कब स्पष्टीकरण देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।